सुमात्रा श्रीविजय देश। सुमात्रा की लंबाई 1010 मील, चौड़ाई 248 मील और क्षेत्रफल 1,67,480 वर्ग मील है। जनसंख्या 80 लाख। जावा की तुलना में वह कोई 4 गुना बड़ा है। पहाड़ी उतार चढ़ाव और नयनाभिराम हरियाली से आच्छादित यह देश भी बहुत सुंदर मालूम पड़ता है। समुद्री व्यापार में इस देश का बड़ा महत्व है। वहां का पुरातत्व विभाग यह बताता है कि 7वीं शताब्दी में संस्कृत वहां के शिक्षित वर्ग की मान्य भाषा रही है। कहते हैं कि भारतीयों का सर्वप्रथम प्रवेश इसी क्षेत्र में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह उस देश के सब द्वीपों से बड़ा है। उसे लगभग भारत के मद्रास प्रांत के बराबर समझा जाना चाहिए। यह द्वीप जावा, भरणी द्वीप, बोर्नियो, श्रीशलभ द्वीप, सेलिविस, मधुरा, बाली, लंबक, संभव आदि जिन द्वीपों का पुराणों में वर्णन आया है वे सब सुमात्रा के इर्द गिर्द ही बिखरे पड़े हैं। स्वर्ण द्वीप समूह में प्रवेश करते हुए पहला बड़ा द्वीप सुमात्रा ही आता है। इसका प्राचीन भारतीय नाम श्रीविजय है। बौद्ध सूत्रों में इसे जम्बू द्वीप भी कहा गया है। उपलब्ध शिलालेख सिद्ध करते हैं कि 7वीं शताब्दी में वहां जय नाग राजा राज्य करता था और वह बौद्ध था। चीनी सूत्रों के अनुसार सन 724 में सुमात्रा पर श्री चंद्रवर्मा का शासन था। उसका पुत्र चीनी सम्राट से भेंट करने के लिए गया था। तत्कालीन चीनी यात्री इत्सिंग के लिखे संस्मरणों से उस क्षेत्र पर हिंदू शासन की पुष्टि होती है। फ्लेमवंग बुद्ध की एक पाषाण प्रतिमा अमरावती शिल्प कला के आधार पर बनी प्रतीत होती है। इस तथ्य तथा उपरोक्त विवरण के आधार पर यह कहना गलत न होगा कि सुमात्रा हिंदू उपनिवेश ईसा सन के प्रारंभिक काल में कायम हुआ था। सुमात्रा में सबसे पहला हिंदू राज्य श्रीविजय फ्लेमबंग था। इसकी स्थापना 4वीं शताब्दी या उसके पूर्व हुई थी। इसकी प्रसिद्धि 7वीं शताब्दी के अंतिम काल में बहुत बढ़ गई थी। सन 984 में श्री जयनाग इसके बौद्ध राजा थे। इस राजा की 2 घोषणाएं पत्थर पर खुदी हुई प्राप्त हुई हैं। उनकी प्रतिलिपियां भारतीय पुरातत्व विभाग के पास उपलब्ध है। इत्सिंग ने लिखा है कि दक्षिणी सागर के द्वीपों में श्रीविजय बौद्ध शिक्षा एवं विद्या का केंद्र था और वहां के राजा के पास भारत और श्रीविजय के बीच चलने वाले व्यापारी जहाज थे। मलाया प्रायद्वीप के लिगोर क्षेत्र में प्राप्त शिलालेख सन 775 से प्रकट होता है कि श्रीविजय के बौद्ध राजा का प्रभाव मलाया के बंदोव खाड़ी तक 775 ईस्वी से पूर्व हो गया था। चीनी इतिहास के अनुसार सुमात्रा के कान तो ली के राजा बर्नोंड ने 434 और 464 ईस्वी के बीच रुद्र नामक एक राजदूत चीन भेजा था। सुमात्रा पर लीडेन की दी आर्कियोलॉजी ऑफ हिंदू सुमात्रा और स्टेचरिहम की अ जावानीज पीरियड इन सुमात्रा हिस्ट्री में ऐसे प्रामाणिक वर्णन विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किए गए हैं जो उस क्षेत्र पर भारतवर्ष के सांस्कृतिक आधिपत्य की भली प्रकार पुष्टि करते हैं। इतिहास विज्ञानी एल्फिंस्टन के अनुसार भारतीय राजा सुमित्रा ने उस देश में शासन व्यवस्था कायम की और उसी के नाम पर उसका नाम सुमात्रा पड़ा। उस देश में पाए जाने वाले प्राचीन खंडहरों में से अधिकांश शिव मंदिर हैं। कुछ बौद्ध मंदिर हैं, पर वे संख्या की दृष्टि से बहुत कम हैं। सुमात्रा में अभी भी राम, सीता, सुग्रीव, रुद्र, शिव, महादेव, महेश, भवानी, दुर्गा के मंदिर मौजूद हैं और उनकी यथावत पूजा होती है। उन देशों में मुसलमानों की आबादी भी काफी है, पर उनके रीति रिवाज हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। सुमात्रा के पास ही बाली और लंबर द्वीप है। इनमें हिंदू धर्मानुयायी रहते हैं। ये शैव हैं। वर्ण व्यवस्था प्रचलित है। ओमकार, जप, मूर्ति पूजा, शालिवाहन संवत्सर का प्रचलन तथा प्रथा परंपराओं में भारतीय संस्कृति की छाप मौजूद है। ओम शिव चतुर्भुज का मंत्र जप लोगों द्वारा बड़ी श्रद्धा पूर्वक किया जाता है।
बोर्नियो में भारतीयता। जावा के समीप ही एक बड़ा द्वीप है बोर्नियो। जावा की तुलना में उसका क्षेत्रफल प्रायः 8 गुना अधिक है, किंतु आबादी 50 लाख के लगभग ही है। इसमें महाकाम नदी के तट पर कोती जिले में मुअर कमन स्थान पर 4 शिलालेख मिले हैं। वे 4वीं शताब्दी के हैं। इनमें राजा मूल वर्मन द्वारा किए गए 7 बहुस्वर्णक यज्ञों की प्रशस्ति का वर्णन है। इसी क्षेत्र में एक सोने की विष्णु प्रतिमा मिली है। कोम्बेंग की विशाल गुफा में 2 प्राचीन भवन मिले हैं, जिनमें शिव, गणेश, स्कंद, महाकाल, ब्रह्मा, अगस्त्य आदि की पत्थर की बनी 12 प्रतिमाएं पाई गई हैं। ये मूर्तियां विशुद्ध भारतीय शैली की हैं। इसी प्रकार सबटक, संगद, वतुपहल आदि में लिखे लेखों से सिद्ध होता है कि 4वीं शताब्दी में वहां हिंदू राजाओं का शासन था और प्रजा में हिंदू धर्म फैला था। बोर्नियो में उपनिवेशीकरण के प्रमाण में संस्कृत के 7 शिलालेख कोती जिले में राम मंदिर के खंभों पर खुदे मिले थे। ये खंभे यज्ञ यूप के रूप में ब्राह्मणों ने स्थापित किए थे और इनमें राजा मूल वर्मन के यज्ञ की प्रशंसा की गई थी। ये शिलालेख सन 400 के हैं। इनसे प्रकट होता है कि उस समय बोर्नियो में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव अच्छी तरह जम गया था। इसके अतिरिक्त कोटी जिले में कोटा बंगन स्थान में गुप्त कला पर आधारित बुद्ध की कांसे की एक प्रतिमा मिली है। पूर्वी बोर्निया के अन्य क्षेत्रों से भी प्राचीन हिंदू संस्कृति के अवशेष मिले हैं। पश्चिमी बोर्नियो की कपुअस नदी की घाटी में हिंदू राज्य काल के पुरातत्वीय अवशेष पाए गए हैं। इनसे यह स्पष्ट विदित होता है कि इस क्षेत्र में एक समृद्धशाली हिंदू राज्य दीर्घ काल तक कायम रहा। बोर्नियो के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदू लोग ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में बसे हुए थे। बोर्नियो, जिसे चीनी लोग पो नी नाम से जानते थे, वायु पुराण अध्याय 48 में वहरणी द्वीप के नाम से वर्णित है। बोर्नियो की गुफा में अब भी भारतीय अवशेष विद्यमान हैं। वहां अगस्त्य ऋषि की पूजा होती है।